समाज सेवा के क्षेत्र में, साहित्यिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सारे काम कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से आपने बच्चों आओ मंत्र सुनाओ और गिफ्ट ले जाओ, इस तरह के कार्यक्रम भी चला रखे हैं। इसे चलाने के पीछे के उद्देश्य और ये बच्चों के लिए है या अभिभावकों के, बड़ों के लिए भी है, ये भी बताएं। देखिए, बहुत अच्छा आपने, मुझे लगता है कि पूरा पहले अध्ययन किया तब जाकर ऐसे प्रश्न निकलते हैं। मेरा एक प्रकल्प चला सबसे पहले जब कोरोना की पहली वेव आई। उसके बाद एक दिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि पूरे विश्व के अंदर ऐसा जानने में आया कि बड़े तो मास्क को लगाने लगे हैं मगर बच्चे अभी मास्क नहीं लगा पा रहे जी। तो हमने भी उस बात को सुना। मन की बात में उन्होंने एक दिन ये कहा था अपने किसी एपिसोड में। तो मैंने लक्ष्य बनाया कि ऐसा क्या किया जा सकता है कि बच्चे मास्क लगाना सीखें। उस दौरान हमने एक प्रोग्राम सेट किया मैंने कि बच्चों आओ, मास्क लगाओ, गिफ्ट ले जाओ। वाह। तो हमने उनको गिफ्ट देने प्रारंभ किए। हम बच्चों को एक गिफ्ट देते थे और उससे एक मास्क देते थे और कहते थे मास्क लगा लो और एक गिफ्ट ले जाओ। तो बच्चों ने मास्क लगाया और गिफ्ट लेकर गए। तो उस गिफ्ट का ये असर हुआ कि कई हजार बच्चे धीरे 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 उस गिफ्ट के माध्यम से ऐसा प्रेरित हुए कि हजारों लोगों ने मास्क लगाया। कई अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने भी इस विषय को कवर किया। आप सोचिए, पूरे विश्व भर में इस घटना को दिखाया गया कि भारत के अंदर किसी बच्चे पर भले ही वस्त्र पहनने को ना हो मगर भारत की माएं आज भी अपने बच्चों को मास्क लगवा रही हैं। कोरोना यदि सबसे ज्यादा मतलब प्रभावशाली नहीं रहा तो भारत ही था पूरे विश्व के अंदर जिसने पूरी तरह से कंट्रोल में रखा कोरोना को। कोरोना पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचाकर आया होगा मगर यहां पर आकर कहीं ना कहीं उसकी सांसें उखड़ गई। जिस प्रकार सिकंदर को कहा जाता भले ही आया होगा पूरी दुनिया को जीतते हुए मगर जब भारत में प्रवेश किया पहले घुसते ही राजा पोरुस से टकराया और वहीं टकराते ही चूर चूर हो गया, उसकी सांसें उखड़ गई, लौटना मुश्किल हो गया। आप जाते हुए जाने के दौरान ही भारतवर्ष के भीलों ने पत्थर मार मार के मार दिया गया था। इतिहास में ये बातें आपको नहीं मिलेंगी जानने को। वाह। वापस जाना मुश्किल हो गया था, उसकी लाश ही यहां से गई होगी, जीवित वो लौट कर नहीं गया। और जिसको किताबों में पढ़ाया जाता है कि विश्व विजेता, काहे का विश्व विजेता, एक भारत जैसे राष्ट्र के पहले ही राजा पोरुस से टकराते ही चूर चूर हो गया। ऐसे ही कोरोना था, पूरे दुनिया में जीत कर आया होगा मगर भारत में जैसे ही प्रवेश किया तो यहाँ के जागरूक लोगों ने उसकी सांस उखाड़ के फेंक दिया उसको और भारत में कोरोना बहुत ज्यादा असर नहीं डाल पाया। उसी कार्यक्रम की समाप्ति के बाद जब हमारा ये अभियान चल ही निकला तो हमने कहा यार ऐसा क्या किया जाए कि अभियान भी ना रुके और बड़ा काम किया जा सकते। मेरे मित्र हैं दीपक गर्ग जी, तो हमको बहुत सारा माल भेजते हैं वो इस प्रकार का जो बच्चों को बांटा जा सके बड़ी संख्या में। नेस्ले कंपनी से जुड़े हैं तो बहुत सारे प्रोडक्ट वो लाभकारी घरेलू रसोई के प्रोडक्ट हमको लगातार भेजते रहते। तो हमने एक अभियान चलाया फिर लगभग अब से 3 वर्ष पहले, बच्चों आओ मंत्र सुनाओ गिफ्ट ले जाओ। वाह। और ओम प्रकाश भाई आपको जानकर हैरानी होगी कि यह अभियान मेरा इतना सफल रहा कि आज यदि हम गिफ्टों के आधार पर तुलना करें कि कितने लोगों को हम मंत्र सिखा चुके होंगे तो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग करके हम अब तक 1,40,000 लोगों को सीधे सीधे मंत्र सिखा चुके हैं। क्या बात है, क्या बात है। उसमें मंत्र होते हैं, चौपाई होती है, चालीसा सुनते हैं, आरती सुनते हैं, जिनवाड़ी सुनते हैं, गुरबाणी सुनते हैं। वाह वाह। इस तरह के सारे जो धर्म से जुड़ी हुई चीजें, सनातन संस्कृति से जो जुड़ी हुई चीजें हम उनको उन बच्चों से सुनते हैं। बच्चों का तो केवल नाम है, बच्चों के माता पिता भी, बड़े भी, बुजुर्ग भी, युवा भी, सभी आते हैं। जो भी हमको इस प्रकार का कोई भी धर्म से जुड़ी हुई चीज सुनाता है हम उसको एक गिफ्ट देते हैं। और इसका लाभ ये हुआ जहां 1,40,000 लोग तो अब तक सीधे सीधे मंत्र सीख चुके मगर परोक्ष रूप से यदि देखें तो कई लाख की संख्या, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी जब होती है तो बहुत सारे लोग बच्चे मंत्र सीख चुके होते हैं मगर हम तक नहीं पहुंच पाते। तो ऐसे तो कई लाख में आंकड़ा जाएगा मगर 1,40,000 लोगों ने जब आज बड़े पैमाने पर मंत्र सीख लिया तो देश के अनेक महामंडलेश्वर के भी मुझ पर कॉल भी आते हैं, SMS भी आते हैं कि भुवनेश जी जो कार्य हमको करना चाहिए था आज वो आप कर रहे हो और देश में एक बड़ा काम कर रहे हो। मुझको कई बार एक और मैं इसका पहलू बताता हूं, बच्चे अपनी सनातन संस्कृति से जुड़ रहे हैं, अपने धर्म से जुड़ रहे हैं तो बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं जो संस्कार आज उन नौनिहालों को दिए जा रहे हैं वो बड़े होकर उसको कभी भूल नहीं सकेंगे। बचपन में दिए गए संस्कार ताउम्र काम आते हैं। बिल्कुल। जब वो कभी IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, कोई अधिकारी बनेंगे
और उनके सामने जब कोई गरीब बच्चा बैठा होगा और उनसे कुछ मांगने आएगा कोई गरीब व्यक्ति, तो आप यकीन कीजिए उनको ये बचपन का क्षण याद आएगा कि मुझको किसी ने लाइन में खड़े होकर एक गिफ्ट दिया था, उपहार दिया था और मुझको संस्कार सिखाए थे। वाह वाह। तब वो उस दिन काम आएगा, उसके मन में भी वो भावनाएं होंगी कि आज ये भी मेरे पास कुछ लेने आया है मेरे पास, तो मुझको देना चाहिए, वो देगा। इसके अलावा जो मुख्य चीजें सीख रहे हैं हमारे लोग गली मोहल्लों में, एक तो एकजुटता सीख रहे हैं। जब गली के अंदर लाइन लगती है ना जी, तो वो लोग कोई विदेश से नहीं आते, उसी गली के आसपास के लोग उसी क्षेत्र के बच्चे लोग, उसी क्षेत्र के बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें होती हैं। और आप देखिए, मेरी वीडियो देखिएगा, माताएं जब लाइन में लगी होती है तो भजनें गाती हैं, ग्रुप में गाती हैं। कितना अच्छा लगता है कि हम यहाँ मंत्र सुनाओ अभियान चल रहे हैं, जो महिलाएं पीछे है वो अपने ग्रुप बना के कीर्तन कर रही हैं, भजन कर रही हैं, आरतियां कर रही हैं, पूरा वातावरण, पूरी गली ऐसी मंत्रों से गुंजायमान होती है। आप सोचिए, एक बारी में हम 4-5 हजार बच्चों तक को, महिलाओं को, पुरुषों को मंत्र सिखाते हैं। आप सोचिए, एक ही गली में 5000 बार मंत्र कोई सुनाए जा रहे हैं, जयकारे गूंज रहे हैं, चालीसाएं हो रही हैं। उस गली का वातावरण देखिए कितना शुद्ध हो जाता होगा, कितना पवित्र हो जाता होगा। और साथ में जो माताएं बहनें एक दूसरे को कभी जानते नहीं थे, आज वो लाइन में लगे हुए, तो सबको पता चल गई ये फलाने की बेटी है, फलाने की बहू है, ये फलाने का पिता है, ये फलाने का भाई है। उनमें आपसी सौहार्द बढ़ रहा है, एकजुटता का भाव बढ़ रहा है, एकाग्र रहने का भाव बढ़ रहा है, आपसी सौहार्द बढ़ रहा है। और इसके अलावा एक और बात बताता हूं, जब वो माइक पर बोलती है ना मंत्रों को, तो उनमें बोलने की भी कला डेवलप हो रही है। एक मंत्र अभियान से मैं कई कार्यों को साध रहा हूं। आप मंत्र सीख रहे, संस्कार सीख रहे बच्चे, राष्ट्रभक्ति की भावना उनके अंदर आ रही है, सामूहिक रूप से अपने धर्म का किस प्रकार से प्रचार किया जा सके ये भाव उनके अंदर आ रहे, उनमें बोलने की कला डेवलप हो रही है, उसमें अपनत्व की भावना आ रही है, और जो एकजुटता का भाव है, एक दूसरे को जानने का जो लक्ष्य होना चाहिए समाज में रहकर, वो भाव उनके अंदर आ रहा है। ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि, मैं इसको अपने जीवन काल की मानता हूं कि ईश्वर ने मुझको प्रेरणा दी, दीपक गर्ग जी जैसे लोग सहायता करने वाले बने, और आज हम देश में बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को चला पाते हैं। तो गर्व होता है कि कहीं ईश्वर ने हमको इस माध्यम के लिए चुना। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत साधुवाद। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।